गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारे ग्रामर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। अपने मॉडल का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन टैग है ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आपके एक छोटा सा टॉपिक बचता है, हालांकि उस पर एक या दो क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेता है, कई बार नहीं भी पूछता। तो आपके एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले एक चीज समझ लेना कि ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब क्या है। क्योंकि जब आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हो तो वो भी अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन वो टॉपिक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्टिव पैसिव हम लोगों ने पढ़ ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी डिग्रीज की। तो अगर अपन इसको पूरा लिखना चाहें तो ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज है। तो डिग्रीज वर्ड देखकर आपको कुछ याद आया होगा। ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसमें मैंने आप लोगों को डिग्रीज पढ़ाई थी, बताइए। कोई टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने डिग्रीज पढ़ी हैं? एडजेक्टिव टॉपिक में मैंने डिग्रीज आपको पढ़ाई थी और आपको ये बताया था कि हमारे तीन टाइप्स की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो इन डिग्रीज को ट्रांसफॉर्म करना है। पॉजिटिव डिग्री को जैसे कंपैरेटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना है, इनकी बात हो रही है। तो कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको ऑलरेडी एडजेक्टिव्स में पढ़ा चुका हूं उसको मैं एक छोटा सा आपको क्विक रिकैप दे देता हूं। उसके बाद फिर हम ट्रांसफॉर्मेशंस पे आते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि डिग्री अपने तीन होती हैं। एक आपके पॉजिटिव हो गई, एक आपके कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब पॉजिटिव डिग्री जैसे है, तो जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया, एक वर्ड ले लीजिए गुड, या एक वर्ड ले लीजिए ब्रेव, और एक वर्ड ले लेता हूं मैं इंटेलिजेंट। तो मैंने आपसे उस समय भी बोला था, वैसे तो इसको मोनोसिलेबिक या बाईसिलेबिक कहते हैं, कि अगर आपके शब्द जो हैं उसमें अगर सिलेबल की संख्या एक या दो है, मोनोसिलेबिक का मतलब एक सिलेबल वाला आपका शब्द है, और बाईसिलेबिक मतलब उसमें दो वर्ड हैं। लेकिन जैसे मान लो अगर आपको वर्ड को सिलेबल में तोड़ना नहीं आता तो आप ये मान के चलिए कि उसकी लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए। मोनोसिलेबल और बाईसिलेबिक आपको वर्ड दिखने में बहुत छोटा लगेगा, और जो पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होंगे जिनमें सिलेबल की संख्या दो से ज्यादा होगी वो आपको बड़े वर्ड लगेंगे। तो आपको दिख रहा है जैसे गुड या ब्रेव, वैसे भी हमको दिख रहा है बहुत छोटे वर्ड है। इंटेलिजेंट बड़ा वर्ड है। तो अगर आपका वर्ड मोनोसिलेबिक या बाईसिलेबिक है तो आप उसकी डिग्री जो बदलेंगे वो ई आर और ई एस टी से बदली जाएगी। तो जैसे गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो आपकी बेटर है, और सुपरलेटिव डिग्री आपकी बेस्ट है। ब्रेव की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो आपकी ब्रेवर है, और सुपरलेटिव डिग्री आपकी ब्रेवेस्ट है। लेकिन जब हम इंटेलिजेंट पे जाएंगे तो इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री ई आर से नहीं बदलेंगे, मोर से बदलेंगे। तो ये वर्ड बनेगा मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरह जैसे मान लो ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये चीजें मैंने आपको एडजेक्टिव में समझा दी थी वैसे तो, पर एक बार वापस, क्योंकि जब डिग्रीज चेंज करेंगे तो ये इस चीज की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री में हम जो वर्ड काम में लेते हैं तो वो आप ध्यान रखना। पॉजिटिव डिग्री में आप या तो एज काम में लेते हैं या आप सो एज काम में लेते हैं। ये बातें आपको याद आ रही होंगी। ये बिल्कुल आपको मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया था। कंपैरेटिव डिग्री में या तो आप ई आर काम में लेंगे, या आपको दिख ही रहा है, या आप मोर काम में लेंगे, और इन दोनों के साथ में बाद में आप देन का यूज करते हैं,
और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें आपको ऐसे वर्ड्स काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति वस्तु होता है वो उस ग्रुप में या उस कैटेगरी में या उस क्लास में सबसे टॉप लेवल पे आ जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो सबसे अच्छा है, बुरा है तो सबसे बुरा है, ठीक है, तो वो सबसे टॉप लेवल पे पहुंच जाता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में पहुंचे या नेगेटिव सेंस में पहुंचे, तो इसलिए उसकी तुलना होनी बंद हो जाती है। तो इसमें हमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हमें ऐसे वर्ड्स काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पॉजिटिव डिग्री कैसे है, कंपैरेटिव में कैसे चेंज होगी, सुपरलेटिव में कैसे चेंज होगी, पॉजिटिव डिग्री में यूज में आने वाले जो वर्ड्स या कॉम्बिनेशंस हैं कंपैरेटिव डिग्री में यूज में आने वाला जो वर्ड है और सुपरलेटिव में जरूरत पड़ती नहीं। यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस डिग्री को किस दूसरी डिग्री में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मान लो मैंने आपको एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया और मैंने आपसे कहा कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है और आपको पता चला कि ये तो कंपैरेटिव में चेंज ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सी डिग्री किस दूसरी डिग्री में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो बताइए हम किस डिग्री को किस में चेंज कर सकते हैं? आप किस डिग्री को किस दूसरी डिग्री में चेंज कर सकते हैं? देखो जैसे मैंने आपको लिख कर दिया, मान लो जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और एक वर्ड होता है इंग्लिश में वाइस वर्सा, मतलब रिवर्स होना। क्योंकि अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव डिग्री अगर कंपैरेटिव में चेंज होगी तो कंपैरेटिव पॉजिटिव में भी आएगी। अगर मैं एक सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस का लिख कर देता हूं और मैंने आपसे कहा कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ऐसा होगा कभी कि आप उस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस तो बना दें लेकिन फिर वो पैसिव से एक्टिव ना बन पाए? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है भाई। जो चेंजेस आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के किए हैं तो उन सबको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो वही सेंटेंस पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी आ जाएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में चेंज होगी तो कंपैरेटिव पॉजिटिव में भी चेंज होगी। सिंपल सी बात है। अब मैंने दूसरे नंबर पे लिया सुपरलेटिव डिग्री। ये आपके कंपैरेटिव में चेंज होगी और ये आपके पॉजिटिव में चेंज होगी। अब सिंपल सी बात है, जब कंपैरेटिव में चेंज होगी तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी आएगी, सुपरलेटिव में से पॉजिटिव में जाएगी तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव में जा रही है तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव हो रही है, पर यहां पर देखो मैंने केवल पॉजिटिव टू कंपैरेटिव लिखा है और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव लिखा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉजिटिव डिग्री है ये तो केवल कंपैरेटिव में जा रही है लेकिन ये पॉजिटिव सुपरलेटिव में भी जा रही है? तो हम कैसे इस बात को फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सी कंपैरेटिव डिग्री या कौन सी पॉजिटिव डिग्री केवल कंपैरेटिव में जाएगी और कौन सी कंपैरेटिव पॉजिटिव में आएगी? कौन सी पॉजिटिव सुपरलेटिव भी बन सकती है, कौन सी कंपैरेटिव सुपरलेटिव भी बन सकती है? आप आराम से देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। तो इस चीज को बताइए। देखो वैसे तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझा दूंगा, यहां पर बात होगी केवल दो की, ये बात समझ लेना। जिस सेंटेंस में केवल दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की बात हो या दो व्यक्ति और वस्तुओं का आपस में कंपैरिजन हो, वो केवल इन्हीं दो डिग्री में चलते हैं वो सेंटेंसेस। वो केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाएंगे और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आएंगे। लेकिन जहां पर बात दो से ज्यादा की होगी, जहां पर बात दो से ज्यादा की होगी वहां पर ये तीनों डिग्री आपस में चेंज की जा सकती हैं। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तीनों आपस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आप समझ जाएंगे। अब अपन इसमें पहला वाला स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव वाला। इसमें जो कुछ बातें हैं, जैसे
मैं पहले एग्जाम्पल ही लिख देता हूं, एग्जाम्पल से मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे मैंने लिखा, राम इज एज इंटेलिजेंट एज आई। एक सेंटेंस है कि राम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि, अच्छा इसमें चाहो तो आप प्रोनाउन की जगह कोई दूसरा वर्ड ले लो, एज रवि, इसको ऐसे कर लो चलो, क्योंकि इसमें मुझे आपको कुछ और भी समझाना है। तो ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसमें आप लोग देख सकते हैं एजेस का यूज किया गया है। ठीक, अब करना क्या है, तो देखो जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो हालांकि ये चेंज तो होंगे, लेकिन मैंने जो लैंग्वेज काम में ली है वो लैंग्वेज मेरी गलत है, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि हम किन शब्दों में अपने रूल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये एक्टिव पैसिव नहीं चल रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, एक्टिव पैसिव नहीं चल रहे हैं, ध्यान रखिए। ये दोनों ही अपने अपने सब्जेक्ट हैं। और एक्चुअल में है क्या कि जैसे राम के बाद इज लिखा हुआ है, ऐसे ही यहां पर भी रवि के बाद इज लिखा हुआ है कि राम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि रवि है। तो ये भी सब्जेक्ट है इस वर्ब का, ये भी सब्जेक्ट है इस वर्ब का, लेकिन इज आपको दो बार ना लिखना पड़े, इसलिए इस इज को उन्होंने छूट दे रखी है, इसलिए इसको सेंटेंस से हटा रखा है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो आप क्या कहेंगे कि जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे की जगह ले लेंगे, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। तो समझते जाओ, दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह ले लेंगे या दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये बातें मैं किसकी कर रहा हूं, जब आप अपने सेंटेंस को चाहे तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलें या आप अपने सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव में बदलें, दोनों में ये चीजें अप्लाई होंगी, बस इसमें रिवर्स में हो जाएंगी। जो यहां करोगे यहां पर उल्टा कर देना, ठीक है? तो दोनों सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। अब या मैं इसको पॉइंट में लिख देता हूं। पहला पॉइंट, दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह ले लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब ये डिग्री पॉजिटिव है इंटेलिजेंट, ध्यान से देखना, ये इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट। तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब मैं पूछ रहा हूं कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है, नो है, नॉट है, नाइदर है, नन है, कोई वर्ड नहीं आ रहा। तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, पहली बात। दूसरा, सेंटेंस भी पॉजिटिव है। अगर मैं यहां पर इज के बाद में यहां पर अगर मैं नॉट लगा दूं, राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रवि, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा नहीं होगा? समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, मेरा सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके पॉजिटिव डिग्री डिग्री पॉजिटिव है और उसका जो सेंटेंस है वो अगर पॉजिटिव है, तो जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका सेंटेंस नेगेटिव होगा। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनना चाहिए, और
उल्टा कर लो, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव होगा तो ये सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। इसको और भी अगर तुम अच्छे से समझना चाहो तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। ये पॉजिटिव आपकी डिग्री हो गई और ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, अब इसका सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो इसका सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, इसका सेंटेंस अगर नेगेटिव बनेगा तो इसका सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। शॉर्ट में यहां पर लिख देता हूं मैं वाक्य, आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात आराम से। क्लियर है? और ये लो, तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। जैसा हमने क्वेश्चन टैग में किया था, अगर आपको याद हो तो, कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। याद आ गया? सेम वही चीज है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है उसको आप चेंज करके कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जा रहा है तो मैं लिख देता हूं डिग्री चेंज होगी उस पर्टिकुलर डिग्री के साथ जो शब्द आएंगे डिग्रीज के साथ यूज में आने वाले वर्ड्स बदलेंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज में आता है? एज एज, तो एज हटके क्या लग जाएगा? देन लग जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। मान लो कंपैरेटिव से अगर अपन पॉजिटिव में आ रहे हैं तो देन की जगह पर एज एज आ जाएगा। तो डिग्रीज के साथ में जो आप कॉम्बिनेशन या वर्ड्स काम में लेते हो वो आपके चेंज हो जाएंगे। अब आपको ये वेरीफाई कैसे करें, ये चेक कैसे करें कि मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो सही की है कि नहीं की? तो देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत चेंज होगा उसमें, क्योंकि एज इट इज तो अपन लिख नहीं सकते। ये दोनों सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, वो सब बातें ठीक है। लेकिन आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपको 5 बातें ध्यान रखनी है, चाहे आप अपने सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएं या आप अपने सेंटेंस को कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में ले आएं। ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा डिग्री इस समय अपनी पॉजिटिव है, अपन को कंपैरेटिव करना है, दोनों सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेंगे। तो मैं रवि को यहां पर ले आया, रवि इज लगा दिया। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव, नॉट। अब एज एस तो हट जाएगा। इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर इंटेलिजेंट, तो आप लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट। एज एस हटा के हमें क्या लगाना है? देन लगाना है। कंपैरेटिव डिग्री में मैंने देन लगा दिया और तुलना हो रही है आपकी राम से। तो रवि इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम। अब देखो, इसमें एक बात और मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले अभी स्टार्टिंग लेवल पे जो चीज बताने की है, आपने कहा जो राम है वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि रवि। तो राम और रवि बराबर इंटेलिजेंट है, क्लियर है। अब आपने कहा रवि इज नॉट, रवि नहीं है, देख लेना, रवि नहीं है ज्यादा इंटेलिजेंट राम से, यानी
राम और रवि को आप क्या मान के चल रहे हैं, बराबर मान के चल रहे हैं। लेकिन देखो जब हम डिग्री ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाने पर एक वर्ड मैं यूज करूंगा इसके लिए, जो मुझे कहना चाहिए कि जो आपके मीनिंग की जो एक्यूरेसी है, मैक्सिमम सेंटेंसेस में तो वो एक्यूरेसी मेंटेन रहती है 100%, लेकिन कई बार ये एक्यूरेसी थोड़ी सी घट जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप एग्जैक्टली वो मीनिंग 100% एज इट इज कन्वे नहीं कर पाते जो आपने पिछली डिग्री में कन्वे किया था। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीनिंग में अंतर आ जाता है, जो कि इसमें है। पहले आप दूसरा एग्जांपल ले लो, फिर मैं आपको वो चीज समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको एक सेंटेंस लिख कर दिया, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हमें पॉजिटिव में लाना है। तो वो जो आपका सब्जेक्ट है हर सिस्टर, उसको हम यहां लिखेंगे इज लगा दिया। ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो नीचे वाले सेंटेंस को नेगेटिव कर दो, नॉट। मोर ब्यूटीफुल का जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, ब्यूटीफुल, तो आपने ब्यूटीफुल लिख दिया। देन की जगह क्या लगाएंगे, एज या सो एज। अच्छा, एज दोनों जगह लग सकता है, चाहे आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये मैं आपको समझा चुका हूं। सो एज केवल नेगेटिव में लगेगा, तो यहां पर जैसे नॉट आ रहा है तो आप सो एज काम में तो ले ही सकते हैं, और एज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह काम में ले सकते हैं, तो यहां पर लग जाएगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर केवल एज ही लगेगा। अगर नेगेटिव है तो आप एज चाहे तो एज लगा ले, सो एज चाहे तो सो एज लगा ले। तो हर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज, और तुलना किससे हो रही है, सीता से। अब आप देखना, जो मैंने आपसे कहा ये आपके दोनों सब्जेक्ट है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों सब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाएगी। तो हर सिस्टर इधर आ गया, सीता यहां चला गया, चेंज हो गया। ये सेंटेंस पॉजिटिव था तो मैंने इस सेंटेंस को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। जो कंपैरेटिव डिग्री थी मोर ब्यूटीफुल, उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव डिग्री बना दिया। देन की जगह क्या लगा दिया, सो एज लगा दिया। सब चीजें हो गई। अब देखो, आपने स्पष्ट शब्दों में बोला सीता इज मोर ब्यूटीफुल, कि सीता ज्यादा सुंदर है अपनी सिस्टर से। तो ये सीता है, तो सीता ज्यादा सुंदर है अपनी सिस्टर से, क्लियर है। नीचे वाले सेंटेंस में आपने क्या कहा, हर सिस्टर इज नॉट, उसकी सिस्टर नहीं है उतनी सुंदर जितनी सीता। तो उसकी जो सिस्टर है वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी सीता है। तो सीता ज्यादा सुंदर है, इसकी सिस्टर इतनी सुंदर नहीं है। तो मीनिंग में कहीं फर्क नहीं है, मीनिंग दोनों सेंटेंस का बिल्कुल सेम जा रहा है कि सीता ज्यादा सुंदर है अपनी सिस्टर से, या उसकी सिस्टर इतनी सुंदर नहीं है जितनी की सीता है, तो यानी सीता ज्यादा सुंदर है। तो यहां पर जो मीनिंग है उसकी जो एक्यूरेसी है वो आपने 100% कन्वे की है, बिल्कुल वही मीनिंग कन्वे हुआ है। अब आप देखो पिछले सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम थी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वही वाली बातें, दोनों सब्जेक्ट हैं, इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। रवि यहां पर आ गया राम की जगह, राम यहां चला गया रवि की जगह। सेंटेंस पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गई थी, मैंने एज को हटाकर देन का यूज कर लिया था। अब देखो, आपने कहा राम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि रवि, तो दोनों बराबर है। राम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि रवि, तो ये राम और ये रवि बराबर है। अब आपने कहा रवि, रवि इज नॉट, कि रवि नहीं है ज्यादा इंटेलिजेंट राम से। तो ये रवि है, ये राम है। रवि राम से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि रवि ज्यादा इंटेलिजेंट है तो ऐसा नहीं है, रवि राम से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि अगर रवि राम से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो या तो बराबर है, मेरा ये वाला हाथ रवि है। अगर रवि राम से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो या तो बराबर है या फिर कम भी तो हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि रवि राम से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो कम है साहब,
कम भी तो हो सकता है। और रवि राम से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो बराबरी पर होगा। तो इसमें जो मीनिंग की एक्यूरेसी है जो ऊपर था, क्योंकि ऊपर आपने ये नहीं कहा कि रवि कम इंटेलिजेंट है, आपने क्लियर बोला कि राम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि रवि, यानी दोनों बराबर हैं। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस को अगर इंटरप्रेट किया जाए तो व्यक्ति इसका एक मीनिंग ये भी ले सकता है कि अगर रवि राम से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसमें मीनिंग की जो एक्यूरेसी है वो 100% मैच नहीं हो रही, कुछ कमी आ रही है हल्की सी। लेकिन अगर एग्जाम में सेंटेंस आता है तो इस सेंटेंस की डिग्री तो यही बनेगी। ये सेंटेंस तो आपने सही ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में छोटी सी कमी है या खामी है। आप ये मान लीजिए कि कई बार हम जब डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम 100% उस मीनिंग को एज इट इज कन्वे नहीं कर पाते, उसमें थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है। तो डिग्री तो यही बनेगी जो मैंने आपको बना के दी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर देखा जाए गौर से, एक डीप लेवल पे जाके हम बात करें तो थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है मीनिंग में। लेकिन दूसरे वाला जो सेंटेंस था इसमें वो मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये 100% बिल्कुल करेक्ट है। इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। राम इज बेटर देन आई। राम ज्यादा बेहतर है मेरी तुलना में। बनाइए, बहुत सिंपल है। तो ये हमने देखा है दोनों सब्जेक्ट है, तो मैंने आई को यहां ले लिया। अब देखो यहां तो सब्जेक्ट सीता और हर सिस्टर थे तो दोनों इज लेते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें इनका ध्यान रखना। राम अगर इज लेगा तो आई क्या लेगा, एम लेगा। तो आपको यहां पर आई के साथ क्या लगाना है, एम। आई एम, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, आई एम नॉट। बेटर की पॉजिटिव डिग्री होगी गुड। देन की जगह क्या लगा देंगे, एज या सो एज। तो आपने सो एज लगा लिया। और तुलना किससे हो रही है, राम से, तो आपने यहां पर राम लिख दिया। आप चाहें तो वापस देख सकते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट की मैंने जगह चेंज कर दी। सेंटेंस पॉजिटिव था तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, बेटर का पॉजिटिव गुड कर दिया, देन की जगह पर मैंने एज या सो एज लगा दिया। अब आपने कहा राम इज बेटर देन आई, राम ज्यादा बेहतर है मुझसे। तो राम मुझसे ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। तो आपने कहा आई एम नॉट, मैं नहीं हूं उतना अच्छा जितना कि राम। तो मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि राम है, तो राम ज्यादा अच्छा है। मीनिंग एग्जैक्टली वही कन्वे हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस सही अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। फिर नेक्स्ट आइए। राम प्लेज बेटर देन रवि। राम प्लेज बेटर देन रवि, कि राम रवि की तुलना में ज्यादा बेहतर खेलता है। तो अपन रवि को इधर ले आए। अब देखो ये नहीं कि पहले वाले सेंटेंस में इज था तो अपन ने इज का इज नॉट कर दिया, आर का और आर नॉट कर दिया, या एम का एम नॉट कर दिया। अब की बार सेंटेंस का ध्यान से देख लो, टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव ऐसा नहीं कि प्लेस का प्ले नॉट कर दो। आपको भी मालूम है, टेंस आप लोगों ने पढ़ रखे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम नेगेटिव करेंगे तो डू नॉट डज नॉट से करेंगे। तो जो रवि है आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको नेगेटिव करने के लिए डज नॉट की एंट्री होगी। तो आप लिखेंगे डज नॉट प्ले। बेटर का पॉजिटिव हमने क्या कर दिया, गुड कर दिया। देन की जगह हमने क्या लगा दिया, एज लगा दिया। और तुलना किससे हो रही है, राम से। तो आपने कहा रवि डज नॉट प्ले एज गुड एज राम, कि रवि उतना अच्छा नहीं खेलता जितना कि राम। तो राम ज्यादा अच्छा खेलता है रवि से,
मीनिंग में तो कोई फर्क नहीं है, इस बात की तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्या मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सही करी या मुझसे कोई गलती हो गई, वो बताइए। हमने ट्रांसफॉर्मेशन सही करी है या कोई गलती हो गई है? देखो, ये चीज मैं आपको हालांकि पहले बता चुका हूं। मैंने आपको जब एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको दो वर्ड लिखवाए थे, गुड और वेल। मैंने आपसे कहा था इन दोनों का जो कंपैरेटिव है वो बेटर होगा और इन दोनों का सुपरलेटिव बेस्ट होगा। क्लियर है? लेकिन ज्यादातर हम जो बोलचाल में बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट तो सबको याद होता है, कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि वेल बेटर बेस्ट भी होता है। लेकिन जहां तक बात गुड की है तो गुड इंग्लिश में एडजेक्टिव का काम करता है। जहां तक बात वेल की है तो वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों काम करता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों काम करता है। क्लियर? अब इस वाले सेंटेंस पे आओ एक बार। आपने कहा राम इज बेटर, राम बेहतर है। तो बेटर किसके लिए? राम के लिए। कि राम बेहतर है किससे? मुझसे। तो बेटर राम के लिए। राम पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। तो यहां पर बेटर एडजेक्टिव है, इसलिए इस एडजेक्टिव को हम गुड में चेंज कर सकते हैं। करने को वेल में भी कर सकते हैं क्योंकि वेल और गुड दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन हमने गुड में चेंज कर दिया। और अब आप देखिए, आपने कहा राम प्लेज बेटर, तो राम अच्छा है या राम ज्यादा अच्छा खेलता है? ये मैंने आपको एडवर्ब के टाइम पर भी बोला था कि आप सेंटेंस को ढंग से ट्रांसलेट करना सीख लीजिए, क्योंकि ये चीजें जब आप एडवर्ब को सेंटेंस में आइडेंटिफाई करोगे तो आपका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो राम प्लेज बेटर, राम ज्यादा बेहतर, राम ज्यादा बेहतर खेलता है किसकी तुलना में? रवि की तुलना में। तो बेटर यहां पर प्ले के लिए आ रहा है। प्ले अगर अपन पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से बात करें तो ये आपकी वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो आपका एडवर्ब है। दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर? ठीक है, तो ये बेटर एडवर्ब है। अब गुड तो एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब बन ही नहीं सकता। तो ये बेटर जब एडवर्ब अगर ये है तो ये केवल वेल में ही चेंज होगा, क्योंकि वेल ही एडवर्ब बन सकता है। तो बस एक छोटी सी गलती हम लोगों से क्या हो गई कि हमने यहाँ पर गुड काम में ले लिया, यहाँ पर हमें गुड काम में नहीं लेना था, यहां पर हमको वेल काम में लेना था। रवि डज नॉट प्ले एज वेल एज राम, रवि उतना अच्छा नहीं खेलता जितना कि राम। तो राम ही ज्यादा अच्छा खेलता है किससे? रवि से। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर आप चाहें तो एडवर्ब का मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैंने लिखा ए प्लेन फ्लाइज फास्टर देन ए बर्ड। कि एक प्लेन जो है वो ज्यादा तेज गति से उड़ता है एक पक्षी की तुलना में। तो जो फास्टर जो वर्ड है, ध्यान से आप देखिए, बहुत सिंपल है। एक प्लेन ज्यादा तेज उड़ता है, फ्लाइज के लिए आ रहा है। फ्लाइज आप सबको मालूम है वर्ब है, तो ये फास्टर यहां पर क्या होगा? ये फास्टर आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ए प्लेन फ्लाइज फास्टर देन ए बर्ड। हमें क्या करना है? दोनों सब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है। तो मैंने सब्जेक्ट ले लिया आपका ए बर्ड। पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव डू नॉट डज नॉट से होता है। तो बर्ड सिंगुलर है तो मैंने लिख दिया डज नॉट फ्लाई। फास्टर की जो पॉजिटिव डिग्री होगी फास्ट होगी। देन को हटाकर मैंने जो कॉम्बिनेशन पॉजिटिव डिग्री में आता है एज मैंने वो लगा दिए, और लास्ट में मैंने दूसरा वाला सब्जेक्ट लगा दिया ए प्लेन। और आप आराम से चेक करके देख लो, अ प्लेन फ्लाइज फास्टर, एक प्लेन ज्यादा तीव्र गति से उड़ता है किसकी तुलना में? पक्षी की तुलना में। अब आपने क्या कहा?
ए बर्ड, ए बर्ड डज नॉट फ्लाई, कि एक पक्षी नहीं उड़ता उतना तेजी से जितना कि प्लेन। तो मतलब क्या हुआ कि प्लेन ज्यादा तेज गति से उड़ता है। क्लियर है? तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये आपने, आप चाहे तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री पे जाएं या पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री पे जाएं। जैसे यहां पर हमने जो सेंटेंसेस लिए थे स्टार्टिंग में, ये मैंने पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया। यहां पर भी ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा, ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा। तो आपस में आप दोनों डिग्री कैसे भी चेंज कर लीजिए, जो बातें मैंने आपको को ध्यान रखनी है। ये बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद हम उस तीसरे वाले जो डिग्रीज थी, जिसमें मैंने कहा था तीनों डिग्री आपस में चेंज हो सकती है, जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। जो सुपरलेटिव डिग्री है वो आपकी कंपैरेटिव में भी चेंज हो सकती है और आपकी पॉजिटिव में भी चेंज हो सकती है, और ये रिवर्स भी हो जाएंगे। तो कंपैरेटिव वापस सुपरलेटिव में चली जाएगी, पॉजिटिव वापस सुपरलेटिव में चली जाएगी। पर ये कैसे होगा वो आपको देखना है। अच्छा, एक जो चीज मैंने आपको बोली थी, ये भी देख लो भाई। मैंने आपसे कहा था कि जो डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव और केवल कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाएगी, उसमें दो ही व्यक्तियों की बात होगी। याद आ रहा है? और इस वाले में दो से ज्यादा की बातें होंगी। तो पहले इसको देख लो। तो आप आराम से चेक कर लो, यहां पर बात किसकी हो रही है? राम और रवि दो ही व्यक्ति हैं। रवि राम वो तो दो ही व्यक्ति रहेंगे। यहां पर बात सीता और उसकी सिस्टर दो व्यक्ति हैं। राम और मैं केवल दो व्यक्ति हैं। यहां पर बात राम की और रवि की, दो व्यक्ति हैं। ए प्लेन और ए वर्ड दो हैं आपस में। तो केवल दो में जब तुलना होती है तब आपकी डिग्री केवल पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, केवल इन्हीं में घूमती है, इन्हीं में ट्रांसफॉर्म होती है। अब जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें तुलना दो से ज्यादा में होगी। जैसे एक सेंटेंस ही लेता हूं मैं सेंटेंस के माध्यम से समझोगे तो सीधा समझ में आ जाएगा। आलोक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास। ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। आप आराम से देख पा रहे हैं कि मोस्ट लग गया, कि जो आलोक है वो हमारी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी है। ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। इसको पहले तो कंपैरेटिव में चेंज करना है, फिर हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। बताइए, एक इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, एक इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। देखिए, ये पहले वाले से भी सिंपल है, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें तुम्हें कोई ऐसे फैक्ट्स को याद नहीं रखना कि ये स्टूडेंट इधर आ जाएगा, ये वहां चला जाएगा, कुछ मत करो। और ऐसा भी नहीं कि ये सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। चीजें बिल्कुल सिंपल रहेंगी, बस आपको छोटे छोटे से दो फैक्ट्स याद रखने हैं। स्टार्टिंग हम आलोक से करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सेंटेंस आपका कौन सी डिग्री में है? ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में, इसको हम लेके आ रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में। स्टार्टिंग आप लोग आलोक से ही करेंगे, और कोई आपको सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा। यहां तक कर लोगे आराम से। आलोक इज मोस्ट इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट। तो आपने मोर इंटेलिजेंट भी कर लिया। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? देन। तो आपने देन भी लगा लिया। यहां तक आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए कि आलोक आ गया, इज आ गया, मोस्ट इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट हो गया। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने यहां पर दा लगा रखा है। जब कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे तो ये दा मैं हटा दूंगा। ठीक है, देन तक सेंटेंस आ गया। अब आपको दो बातें जो ध्यान रखनी है कि आपको देन के बाद में एक तो क्या लगाना है?
एनी अदर, ये फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको देन के बाद एनी अदर लगाना है, और एनी अदर के बाद आपका जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा, तो आपको स्टूडेंट का स्टूडेंट ही लिखना है। ये नहीं कि स्टूडेंट में गलती से एस लग जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और बाकी उसके साथ जो फ्रेज आगे जुड़ा हुआ है इन आर क्लास, वो आप एज इट इज लिख दो, इन आर क्लास। ये आपकी कौन सी डिग्री बन गई? तो ये आपका सेंटेंस बन गया कंपैरेटिव डिग्री में। एक बार वापस देख लो, आलू किस तक ठीक है, डिग्री आपने क्या कर दी, कंपैरेटिव कर दी। कंपैरेटिव डिग्री में मैंने आपको सिखाया था देन लगाना है, देन लगा दिया, ये तो आपको वैसे आना चाहिए। अब जो फैक्ट था कि देन के बाद आप एनी अदर लगाएंगे, ये पहली बात आपको याद रखनी है। और एनी अदर के बाद में आने वाला नाउन आपका काउंटेबल सिंगुलर होगा, ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। ये दो फैक्ट याद रखना है। देन के बाद एनी अदर आएगा, एनी अदर के बाद में आने वाला नाउन काउंटेबल सिंगुलर होगा। तो ऊपर जो स्टूडेंट था वो स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ ये जो इन आर क्लास जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट के साथ यहीं पर जोड़ दो इन आर क्लास। अब देख लो, आलोक हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी है। आलोक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आर क्लास। अब आपने कहा आलोक इज मोर इंटेलिजेंट, आलोक ज्यादा होशियार है क्लास में किसी भी दूसरे विद्यार्थी से। तो अगर आप एक एक करके जितने भी विद्यार्थी हैं सबकी तुलना जब आलोक से कर लेंगे और आलोक उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है, तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि आलोक ही सबसे इंटेलिजेंट है। भाई किसी क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, तो आपने एक एक करके तुलना करनी शुरू करी। राम की तुलना आलोक से की, मोहन की, सुरेश की, दिनेश की, सबकी तुलना आपने आलोक से कर ली, और आलोक उन सबसे एक एक करके ज्यादा इंटेलिजेंट निकल गया। तो अंत में क्या होगा, आलोक सबसे इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो आलोक क्लास में किसी भी दूसरे विद्यार्थी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब वो सबसे इंटेलिजेंट है। क्लियर? ये हम आ गए कंपैरेटिव पे। अब हम चलते हैं पॉजिटिव पे। जब आप पॉजिटिव पे जाएंगे तो भी आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो आपको नो अदर से करनी है, पहली बात। और नो अदर के बाद भी आपका नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल सिंगुलर। तो आप जो नाउन काम में लिया गया था वो ध्यान रखना, स्टूडेंट वही आएगा, और उसके साथ जो फ्रेज है इन आर क्लास वो आप उसके साथ ही जोड़कर रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो नो अदर स्टूडेंट इन आर क्लास। अब देखो स्टूडेंट सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए। मोस्ट इंटेलिजेंट का पॉजिटिव क्या होगा, तो मालूम है इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री होगी। पॉजिटिव डिग्री में क्या काम में लेते हैं, एज एज, तो एज एज काम में ले लीजिए। तुलना किससे हो रही है, आलोक से, तो आप आलोक लगा दीजिए। ये आपका जो सेंटेंस बना है जी, कौन सी डिग्री है आपकी, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। इसमें मैंने आपसे दो बातें क्या याद रखने के लिए कही कि स्टार्टिंग में नोदर आएगा और नोदर के बाद में नाउन आपका काउंटेबल सिंगुलर होगा। ये पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, दो फैक्ट हैं। तो नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास का कोई भी दूसरा लड़का। अभी देखो सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि इसमें नो इधर ही आ गया। तो क्लास का कोई भी दूसरा लड़का नहीं है। वो नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पर नो नो लगा रखा है। तो क्लास का कोई भी दूसरा लड़का नहीं है उतना इंटेलिजेंट जितना आलोक, तो आलोक ही सबसे इंटेलिजेंट है। तो आप इस सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। दो फैक्ट्स क्या याद रखने हैं, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर आएगा, एनी अदर के बाद में नाउन सिंगुलर। पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आएगा, नो अदर के बाद में नाउन काउंटेबल सिंगुलर। क्लियर? लिख लो। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है आपको क्लियर? क्योंकि आज मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे तो खैर हैंड राइटिंग ठीक आ जाती है, इस पर लिखने की अभी मुझे खास इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक दिख रही है मुझे, आप लोगों को क्लियर आनी चाहिए। चलो ऐसे एक सेंटेंस और बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द
लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो कंपैरेटिव डिग्री में शुरुआत तो किससे होगी? ऑस्ट्रेलिया से ही होगी। तो आपने लिखा ऑस्ट्रेलिया इज लार्जेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? लार्जर। द अपने आप हट जाएगा डिग्री कंपैरेटिव होते ही। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगा देंगे? देन। अब देन के बाद आपको दो बातें क्या बताई कि एक तो आपको एनी अदर लगाना है और उसके बाद में नाउन आपको अपना सिंगुलर ही रखना है। तो आप लिखेंगे आइलैंड और आइलैंड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इन द वर्ल्ड। तो वो आप सेंटेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट दिखे इसके लिए वो आप इसके साथ ही जोड़ दो, इन द वर्ल्ड। जैसे मान लो कोई कहे कि साहब मैं तो इन द वर्ल्ड स्टार्टिंग में लिखूंगा, तो लिखने को लिख लो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन अगर ये फ्रेज यहां पर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो उसके साथ ही बेहतर लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई भी दूसरा आइलैंड इतना बड़ा या इतना लार्ज नहीं है। अच्छा, इसमें नेगेटिव तरीके से ट्रांसलेशन नहीं होगी, अपन इसको ऐसे बोलेंगे कि वर्ल्ड में कोई भी दूसरा जो आइलैंड है उसकी तुलना में ऑस्ट्रेलिया ज्यादा लार्ज है। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बड़ा है। लार्ज यानी बड़ा, लार्जर यानी उससे बड़ा, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बड़ा है दुनिया में किसी भी दूसरे आइलैंड की तुलना में, यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा माना जाएगा। जब अपन पॉजिटिव पे आएंगे तो अपन शुरुआत करेंगे नो अदर से, और नो अदर के बाद भी आपको नाउन सिंगुलर रखना है। तो हम लिखेंगे नो अदर आइलैंड। आइलैंड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इन द वर्ल्ड। वर्ब सिंगुलर आ जाएगी इज। लार्जेस्ट की पॉजिटिव डिग्री लार्ज, तुलना देन की जगह एज एस से हो जाएगी, एज एस वाले वर्ड्स आ जाएंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट था ऑस्ट्रेलिया वो आपका लास्ट में आ जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन होगी कि नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी दूसरा आइलैंड नहीं है। वो नो इधर आ गया, इतना लार्ज जितना कि ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया ही सबसे लार्ज है। तो मैं आपको वापस एक बार अंडरलाइन करके समझा देता हूं कि जब आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आएंगे तो डिग्री कंपैरेटिव कर दी, देन लगा दिया, पर देन के बाद एनी अदर लगाना है और नाउन काउंटेबल सिंगुलर रखना है। ये दो बातें ध्यान रखना। जब आप पॉजिटिव डिग्री पे आएंगे सुपरलेटिव से तो स्टार्टिंग में नो अदर लगाना है और नाउन आपको काउंटेबल सिंगुलर रखना है। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज क्लियर है? अब देखो, इसमें एक आपका कैटेगरी और रह गई, छोटी सी वेरिएशन मान लीजिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इंग्लैंड इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंग्लैंड है वो दुनिया का सबसे अमीर देश है। फॉर एग्जाम्पल, है कि या नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम, पर अभी सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग लेके चल रहे हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री आप लोग कर लेंगे। जैसे मैंने पहले के आपके दोनों सेंटेंस समझाए थे, मैं ओरली बोल देता हूं। इंग्लैंड इज रिचेस्ट, क्या हो जाएगा? रिचर। रिचर के बाद देन लग जाएगा, देन के बाद एनी अदर आ जाएगा, एनी अदर के बाद कंट्री इन द वर्ल्ड आ जाएगा, कि इंग्लैंड इज रिचर देन एनी अदर कंट्री। और यहां पर आ जाएगा नो अदर कंट्री। नो अदर के बाद में नाउन आपका सिंगुलर आ जाएगा, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज इंग्लैंड। वो तो आप लोग बना लेंगे। यहां पर अभी जो सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पर है, इसमें इंग्लैंड ही दुनिया का सबसे अमीर देश है। इंग्लैंड ही दुनिया का सबसे अमीर देश है। अब मैंने क्या करा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहां से। अब मैंने इसको बदल के क्या लिखा, इंग्लैंड इज वन ऑफ द richest countries
इन द वर्ल्ड। अब की बार इसका मीनिंग क्या होगा? देखो डिग्री तो सुपरलेटिव ये भी है, रिचेस्ट, पर अब की बार इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश नहीं है, सबसे अमीर देशों में से एक है। तो इसका मतलब इंग्लैंड की टक्कर में थोड़े बहुत कंट्री और हैं, हालांकि वो बहुत कम होंगे लेकिन थोड़े बहुत तो हैं। पिछले सेंटेंस का मीनिंग ये था कि इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है, इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। तो अगर दुनिया के सबसे अमीर देशों में 4 या 5 कंट्रीज के नाम आ रहे हैं तो उनमें से एक इंग्लैंड भी है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री जब कंपैरेटिव और पॉजिटिव में जाएगी तो क्या ये पहले वाले की तरह चेंज होगी जो इसके जस्ट पहले मैंने आपको सिखाया है, या अब थोड़ा बहुत अंतर आएगा? तो देखो इस मीनिंग को मेंटेन रखने के लिए आपको थोड़े बहुत चेंजेस एक्स्ट्रा सीखने होंगे पहले वाले की तुलना में, लेकिन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री हम पिछली जैसे बनाते थे आपको वैसे ही बनानी है, मतलब आपने इंग्लैंड लिखा, जो सब्जेक्ट था इज लगा दिया। कंपैरेटिव डिग्री बनानी है रिचेस्ट की, तो आपने क्या बना दिया, रिचर, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में जो देन लगाते हैं आपने देन लगा दिया, द हट ही जाता है। लेकिन अगर ये सुपरलेटिव डिग्री सीधी होती, इंग्लैंड इज द रिचेस्ट कंट्री, तो मैं क्या करता, देन के बाद एनी अदर यूज करता। मैंने आपको क्या सिखाया था, देन के बाद एनी अदर और एनी अदर के बाद में नाउन काउंटेबल सिंगुलर। अब ये चीज थोड़ी सी बदल जाएगी। अगर आपका वन ऑफ वाली सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस आ गया है तो अब देन के बाद में एनी अदर नहीं लगाएंगे, आप देन के बाद में मोस्ट अदर लगाएंगे, और मोस्ट अदर के बाद में नाउन आपका काउंटेबल प्लूरल आएगा। तो आपको कंट्रीज ही लिखना है, और कंट्रीज के साथ जो फ्रेज है वो आप जोड़ दीजिए, इन द वर्ल्ड। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि अब की बार दो बातें आपको क्या ध्यान रखनी है कि देन के बाद में एनी अदर नहीं लगाना, मोस्ट अदर लगाना है, और मोस्ट अदर के बाद में आपका जो नाउन आएगा वो काउंटेबल प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। सेम ऐसे ही जब नॉर्मल सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस था तो हम जब पॉजिटिव करते थे तो स्टार्टिंग में क्या लिखते थे, नो अदर। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के बाद में भी आपका नाउन प्लूरल होगा, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब देखो जल्दबाजी में इस मत लगा देना, क्योंकि पिछले सेंटेंसेस में नो अदर के बाद में नाउन यहां पर सिंगुलर होता था, आइलैंड, तो सिंगुलर की वजह से यहां पर क्या लगता था, इज लगता था। अब आपका नाउन प्लूरल हो चुका है कंट्रीज, तो कंट्रीज की वजह से यहां पर आपकी वर्ब प्लूरल आएगी। तो हम क्या करेंगे, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, डिग्री पॉजिटिव है, रिचेस्ट की तो रिच कर देंगे, एज लगा देंगे, और तुलना किससे हो रही है, इंग्लैंड से। तो वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू होता है ना के बराबर, लेकिन उसमें एक दो तो आएंगे आएंगे, क्योंकि आपने इंग्लैंड को दुनिया का सबसे अमीर देश नहीं माना, सबसे अमीर देशों में से एक है। तो आपने कहा कि ना के बराबर कंट्रीज उतने रिच हैं जितना कि इंग्लैंड, तो हो सकता है ना के बराबर एक दो देश इतने रिच हों। और इसमें भी आपने क्या कहा कि इंग्लैंड इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, ज्यादातर दूसरे देशों से। तो जैसे वर्ल्ड में अगर 400 कंट्री हैं तो 400 में से मैक्सिमम से तो ज्यादा रिच है, लेकिन एक दो ऐसे कंट्रीज होंगे जो उसकी बराबरी कर लेंगे। तो उस मीनिंग को, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज, इस वाले मीनिंग को मेंटेन रखने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में हमने देन के बाद क्या काम में लिया, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर के बाद में नाउन प्लूरल, और इसी मीनिंग को पॉजिटिव डिग्री में मेंटेन रखने के लिए हमने क्या काम में लिया, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के बाद में नाउन प्लूरल। डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री होती जो मैंने आपको पिछले सेंटेंसेस में पढ़ाई है, तो देन के बाद में क्या आ जाता है, एनी अदर प्लस नाउन सिंगुलर, और पॉजिटिव में नो अदर प्लस नाउन सिंगुलर। तो ये बस 4 छोटे से फैक्ट्स हैं। और जहां तक एसएससी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका पेपर तो वैसे भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको वो उस तरीके से डिग्री चेंज नहीं करवाएगा, ठीक है। आपको सेंटेंसेस दे देगा, जैसे मान लो ये सेंटेंस क्वेश्चन में दे दिया और 4 ऑप्शन में दे दिए, तो करेक्ट वाला जो है वो आपको छांटना है, या मान लो कॉमन एरर में दे दे
कि मैंने एनी अदर के बाद में नाउन क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नाउन सिंगुलर होगा। इस टाइप का अपन एक सेंटेंस और सॉल्व कर लेते हैं। वन ऑफ वाली जो सुपरलेटिव डिग्री है, आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट metals on earth. गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स ऑन अर्थ। गोल्ड पृथ्वी के सबसे महंगे मेटल्स में से एक है। तो गोल्ड सबसे महंगा नहीं है, सबसे महंगे मेटल्स में से एक है। तो आप इसकी तुलना में थोड़े बहुत और भी मान के चल रहे हैं। तो जब हम कंपैरेटिव करेंगे तो हम गोल्ड लिखेंगे, इज लिखेंगे, द हट जाएगा, कॉस्टलीस्ट का कंपैरेटिव होगा कॉस्टलियर, कंपैरेटिव डिग्री में देन। लेकिन ये वन ऑफ वाली सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम देन के बाद क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर के बाद में नाउन होगा आपका प्लूरल। तो हम लिखेंगे मेटल्स ऑन अर्थ। जब हम पॉजिटिव डिग्री पे आएंगे तो नो अदर की जगह क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, क्योंकि हमारी सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ वाली है। वेरी फ्यू नाउन प्लूरल रहेगा, मेटल्स, मेटल्स के साथ जो फ्रेज जुड़ा हुआ है ऑन अर्थ वो आप यहीं पर जोड़ दें तो मीनिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट और सेंटेंस ठीक लगेगा। वेरी फ्यू मेटल्स ऑन अर्थ। अब ध्यान से देख लेना, मेटल्स प्लूरल है इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, आर। जल्दबाजी में इज मत लगा देना। कॉस्टलीस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, कॉस्टली, और पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड्स काम करते हैं वो काम करते हैं एज, और तुलना किससे हो रही है, हमारी गोल्ड से। तो वेरी फ्यू मेटल्स ऑन अर्थ आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। बहुत ही ना के बराबर कम मेटल्स पृथ्वी पर ऐसे हैं या इतने महंगे हैं जितना कि गोल्ड। तो वैसे गोल्ड अगर मैं सीधा लिख देता कॉस्टलीस्ट मेटल तो सबसे महंगा है, इसका मीनिंग ये है कि सबसे महंगे मेटल्स में से एक है। तो बस ये आपको छोटे छोटे से दो फैक्ट्स याद रखने हैं कि वन ऑफ वाली अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको देन के बाद एंड मोस्ट अदर लगाना है, मोस्ट अदर के बाद में नाउन आपका प्लूरल होगा। पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू लगाना है, वेरी फ्यू के बाद में नाउन आपका काउंटेबल प्लूरल होगा। आई होप कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो ग्रामर का आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, PQRS हैं या आपके क्लोज टेस्ट हैं, उसकी वीडियोस डालनी मैंने शुरू कर दी हैं, आपने देखनी शुरू कर दी होंगी। और वोकेबलरी की लगभग आपको 8-9 वीडियोस मिल चुकी हैं, वो भी आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएंगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।